हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल दिस इज साइंस मैजिक्स. नाउ माय टुडेज टॉपिक इज number system, and in this number system today I will discuss the four type of the numbers, that is the binary, octal, decimal and the hexadecimal. So बच्चों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम. एंड बिलीव मी बच्चों, अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरा देख लिया लास्ट तक तो आप बिल्कुल आपकी जो कंफ्यूजन है बाइनरी में, ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, इनकी कन्वर्जन में जो प्रॉब्लम है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और इसके मतलब मैं आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, काफी अच्छे, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा. और इसके अलावा मैं इसके डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स भी दूंगा जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं. तो ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो नंबर सिस्टम बच्चों क्या है? द सिस्टम इन विच वी स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ द नंबर्स. जिस सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की नंबर की स्टडी करते हैं बच्चों, वो कहलाता है आपका नंबर सिस्टम. तो इसके अंदर हम यहाँ पे चार डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट द बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. सो बच्चों बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम बच्चों होता है, बाई का मीनिंग होता है बच्चों टू. वो नंबर सिस्टम जिसके अंदर केवल दो ही नंबर होते हैं, वो नंबर सिस्टम जिसके अंदर केवल दो नंबर होते हैं, वो कहलाता है आपका बाइनरी नंबर. तो दो नंबर. और अच्छा बच्चों, ये जो स्टार्ट होगा हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा. तो आप खुद बताइए कि आपकी जो नंबर दो है वो होने हैं जीरो से स्टार्ट, तो कितने नंबर आएंगे? जीरो से स्टार्ट करिए, 0 1 हो गए दो. तो इसका मतलब इसके अंदर कितने नंबर हैं? केवल दो ही नंबर आएंगे. और बच्चों बाइनरी नंबर की एक खास बात ये भी है कि इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं. और बच्चों मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज बच्चों वो होती है जिसको कोई भी मशीन जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और कोई भी डिवाइस का, कैलकुलेटर या कोई भी मशीन जो डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लेती है. तो इसके अंदर जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो मशीन लैंग्वेज यानी 0-1 की लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है बच्चों, जिसके अंदर दो नंबर है तो उसका बेस बच्चों हो गया 2. ऑक्ट का मतलब होता है बच्चों 8. इसके अंदर 8 नंबर आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7. तो ये बच्चों पूरे टोटल कितने नंबर हो गए? 8. यानी एक नंबर हमेशा कम आता है इससे. और बेस क्या होगा इसका? 8 होगा क्योंकि ये ऑक्टल है. नाउ डेसिमल, डेक का मतलब बच्चा होता है 10. इसके अंदर बच्चों जो नंबर आएंगे वो आएंगे 10. ये स्टार्ट होगा बच्चों 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. और इसका बेस क्या होगा बच्चों? 10. हम इसके बेस से भी बता सकते हैं कि कौन सा नंबर है. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बच्चों, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर होंगे? 16. और स्टार्ट कहां से करना है बच्चों? 0 से स्टार्ट करना है. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ये बच्चों आपके कितने नंबर हो गए? 16. बेस क्या आ गया? 16. उसका हेक्साडेसिमल है इसलिए बेस 16 आ गया. अब बच्चों इस वाले हेक्साडेसिमल के अंदर एक प्रॉब्लम आई. वो क्या प्रॉब्लम आई? जैसे मैंने आपने यहाँ पर नंबर लिखा, ये नंबर आप क्या पढ़ेंगे? आप इसके नंबर पढ़ेंगे 1 1 2 1 3 या 1 12 13. क्या नंबर पढ़ेंगे आप इसको? तो यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन है. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने सोल्यूशन ये लिया कि ये जो नंबर जहां से कंफ्यूजन है, 2 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं, इन 2 डिजिट वालों का नंबर को हमने रिप्लेस कर दिया. 10 को बच्चों रिप्लेस कर दिया कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से, कैपिटल डी से, कैपिटल ई से एंड कैपिटल एफ से. तो अब हम ये वाले नंबर नहीं लिखते 10 11 12 13 14 15. हम सीधे नंबर क्या लिखते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. उसके बाद ए बी सी डी ई एफ. बेस क्या 16 हो जाएगा. अंडरस्टूड है बच्चों कि अगर सी लिखा है तो उसका मतलब आपका नंबर क्या है? 12. ई है तो आपका नंबर क्या है? 14. तो चलिए बच्चों, ये जो है थोड़ी सी हमने आपको बताई है इसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में. नाउ वी विल फोकस अबाउट द कन्वर्जन. इसके अंदर बच्चों मैं आपको दो चीज सिखाऊंगा, कन्वर्जन एंड बाइनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन. बाइनरी का बच्चों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये दो टॉपिक में कन्वर्ट करूंगा. तो पहले मैं टॉपिक कन्वर्ट कर रहा हूं कन्वर्जन. कन्वर्जन में बच्चों 4 आते हैं. बाइनरी से इन तीनों में कन्वर्जन, ऑक्टल से बाकी इन तीनों में, डेसिमल से बाकी इन तीनों में, हेक्साडेसिमल से बाकी इन तीनों में. तो 4 टाइप्स के यहाँ पे कन्वर्जन है. तो पहला मैं कन्वर्जन स्टार्ट कर रहा हूं डेसिमल से. हम करने जा रहे हैं बच्चों डेसिमल से कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें? बाइनरी में.
ऑक्टल में एंड हेक्साडेसिमल में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन डेसिमल से। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक मेथड बताऊंगा सीधा सीधा, और ये मेथड बच्चों अप्लाई कब होगा, जब आपका कोई भी नंबर किस में हो, डेसिमल में हो। तो ये मेथड आपका तभी अप्लाई होगा। तो चलिए मैं एक नंबर लेता हूं 39। पहले आप मुझे बताइए क्या ये नंबर डेसिमल है? तो डेसिमल के अंदर हमारे कितने नंबर आते हैं? डेसिमल के अंदर हमारे नंबर आते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से 9 तक यानी 3 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये नंबर डेसिमल है। क्या मैं कहूँ कि ये ऑक्टल है? तो ऑक्टल नहीं है, क्योंकि ऑक्टल होता तो केवल 3 आता, 9 नहीं है ऑक्टल के अंदर। ऑक्टल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं? 7 तक होता है ना। तो इसका मतलब ये आपका ऑक्टल नहीं है। तो आपका क्या नंबर है? डेसिमल है। हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में और ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। अदर्स नंबर में भी बच्चे हम कर सकते हैं। ये जो आगे कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो क्या कि डेसिमल नंबर दे रखा है और आपसे पूछ लिया इसको कन्वर्ट करो इस नंबर में। आपने कहा सर ये तो हमने पढ़ा नहीं था, हमारे में तो सिर्फ बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल थे, तो इसको कैसे कन्वर्ट करें? तो बहुत ही आसान तरीका है। ये नंबर दे रखा हो बच्चों या 7 दे रखा हो, कोई भी नंबर आपका यहाँ पे दे रखा हो तो उसमें कन्वर्ट करना है आपको। तो कितना आसान तरीका है कि जो भी नंबर दे रखा है बच्चों उसको आप डिवाइड कर दो उसकी बेस से। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस नंबर को कन्वर्ट करना था बाइनरी में, तो बाइनरी का बेस क्या होता है बच्चों? 2। तो मैंने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 9 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से, यानी 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 और बेस लिखेंगे हम इसका 2। ये कन्वर्ट किस में होगा? यानी 39 को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 1 0 0 1 1 1 बेस 2। तो ये आपका नंबर किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने? बाइनरी में। तो सिंपल तरीका ये है कि आपका अगर डेसिमल में नंबर है, कंडीशन बस ये यही है कि अगर आपका नंबर डेसिमल में है तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर में, जिस भी नंबर में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसके बेस से आप उसको डिवाइड कर दीजिए और जो भी रिमाइंडर बचता है उसको लिख दीजिए। लेकिन लिखेंगे आप कैसे? आपके बॉटम से टॉप की तरफ, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, इस तरह से आप उसको लिख देंगे, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसी नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं बच्चों किसमें? ऑक्टल में। 39 8 से हम डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 8 चौक 32 होता है। कितने बचे? रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 7। तो ये क्या लिखा जाएगा बच्चों? 4 7 बेस 8, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। यही नंबर बच्चों अगर हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या होगा? देखिए 39 16 2 जा 32, 16 दूनी 32, कितने बचे बच्चों? 7 बचे। नंबर क्या लिखेंगे हम? 2 7, क्या लिखेंगे? 2 7 बेस 16। यही नंबर अगर बच्चों इसमें जो दे रखा है आपका पेंटा नंबर, तो हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? जैसे 39 है तो बस उसका हमने आपको इसी तरीका बताया जिस नंबर में भी आपको कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 7 जा 35, कितने बचे बच्चों? 4 बचे। 5 1 जा 5, कितने बचे? 2 बचे। तो क्या लिखा जाएगा? ये 1 2 4 1 2 4 बेस 5। और इसमें करना है बच्चों तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। 39 डिवाइडेड बाय 7, 7 27 28 35, 7 5 35, कितने बचे? 4। तो क्या लिखा जाएगा? 5 4 बेस आपका आ जाएगा 7। तो इस तरह से ये बच्चों ये नंबर कन्वर्ट कर दिया हमने। तो इस तरह से आप कोई सा भी नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देके मैं आपको और बता देता हूं इसका, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चों जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपके लिए आसान होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतनी ही ज्यादा आपको अच्छी इसकी करना आ जाएगा सोल्व। तो मैं एक नंबर ले लेता हूं बच्चों, चलिए 2 7 9 या 8 ले लीजिए, 2 7 8। इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाकी सभी नंबर्स में। तो चलिए बच्चों पहले स्टार्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। 2 7 8 अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है
तो किससे डिवाइड करूंगा मैं? 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। बच्चों रिमाइंडर क्या बचा? 0। 2 6 जा 12, बचा 1, ओके 19। 2 9 जा 18, रिमाइंडर बचा 1। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा? 1। 2 1 जा 1, 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा? 1। 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा? 0। नंबर क्या लिखा जाएगा बच्चों? बॉटम से टॉप की तरफ यह है आपका 1 ट्रिपल टाइम 0, 1 1 2 3 1 0 1 0 1 1 0। तो ये बच्चों कन्वर्ट कर दिया हमने 278 नंबर जो डेसिमल में था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? बाइनरी में। वेरी इजी। अब इसी नंबर को बच्चों हम कर ऑक्टल में। सो 278 अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो बच्चों क्या करना है? हमें किससे डिवाइड करना है? जिसकी बेस में भी हम डिवाइड कन्वर्ट करते हैं उसके बेस से डिवाइड कर देते हैं। ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो बच्चों ऑड से डिवाइड करना है। 8 3 जा 24, कितने बचे बच्चों? 3 हो गए 38। 8 4 जा 32, कितने बच्चों? 6। 8 4 जा 32, कितने बचे बच्चों? 2। तो आंसर क्या है आपका? 4 2 6। 4 2 6, बेस क्या बच गया बच्चों? 8। तो दिस नंबर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द ऑक्टल। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। सो वेरी सिंपल, अगर मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल है तो व्हाट वी हैव टू डू? I have to divide it by the 16 because in which base I am converting, I have to divide that number from the base of that number. तो चलिए बच्चों हम इसे 16 से डिवाइड करते हैं। तो 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 27 में बच्चों 16 का कितने बच्चे बच्चों? 11। आगे और बच्चों नेक्स्ट वाला 8 112 और 16 7 जा बच्चों क्या होता है? 112। 8 में से 2 गए 6, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा बच्चों? 6 बचा। 16 1 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा बच्चों? 1। तो आपका नंबर क्या आया? 116 बेस क्या आएगा इसका? 16। सो बच्चों इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों इसके अलावा हम किसी और बेस में कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें कन्वर्ट करना है 5 वाले बेस में, हमें कन्वर्ट करना है 9 वाले बेस में, हमें कन्वर्ट करना है 6 वाले बेस में, तो बच्चों क्या करो? इस नंबर को आप डिवाइड कर लीजिए और यू विल गेट द आंसर। तो ये काम आप बच्चों खुद ही करिए। बाइनरी से ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। सो पहले हमें कोई भी बाइनरी नंबर दिया होगा, उस बाइनरी नंबर को हमें इन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या तरीका है बच्चों? देखते हैं। तो बाइनरी नंबर फॉर एग्जांपल आपको नंबर दिया है 1010, ये आपका जो है बाइनरी नंबर है, या एक और ले लेते हैं हम 10101, एक और दूसरा नंबर ले लेते हैं 1011, ये नंबर ले लेते हैं। चलिए ठीक है, इसका बेस क्या है बच्चों? 2। मुझे कन्वर्ट करना है इसमें ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। ओके, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें? डेसिमल में। तो ये बच्चों डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा? तो देखिए बच्चों 1 0 1 1 1, जो भी इसका बेस है, जो भी इसका बेस है, तो हमने क्या करा? उसके बेस से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस तरफ से, यानी राइट टू लेफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब बच्चों यहाँ पे मिलेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। तो बच्चों किसी की पावर 0, 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0 हो, 4 की पावर 0 हो, 88 की पावर 0 हो, या x की पावर 0 हो, या y की पावर 0 हो, या a b c की पावर 0 हो, या कोई भी नंबर हो, जोन या जोन नाम है कोई, उसकी पावर 0, इन सब की वैल्यू बच्चों आती है 1। ये कभी कंफ्यूज होगा, उसको हमेशा याद रख लेना कि किसी की भी पावर अगर 0 आ गई, किसी की भी पावर अगर 0 हो, चाहे कुछ भी हो, किसी की भी पावर अगर 0 आ गई तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। अगर हमने लिखा 1 करोड़ यानी या 1000 या करोड़, कुछ भी, कोई भी हमने कुछ नंबर लिख दिया और उसकी पावर लिख दी 0, तो बच्चों उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि x की पावर 0 प्लस y की पावर 0 प्लस z की पावर 0, क्या आएगा क्वेश्चन? तो आपकी x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी आंसर आगे बच्चों। तो इस तरह के बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको याद रखना हमेशा कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमें हमेशा क्या आती है? 1 आती है। तो चलिए बच्चों हम अपने उस पर आते हैं क्वेश्चन पे। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू के बच्चों क्या हुई? 1। इसके मल्टीपल में क्या था? 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब बच्चों 2 होता है,
और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है 1 से। 2 की पावर 2, 2 2 जा 4 और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है 1 से। 2 की पावर 3, 4 2 जा 8। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 कितनी बार लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में 3 टाइम्स। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि 2 कितनी बार लिखा है मल्टीप्लिकेशन में 4 टाइम्स, यानी जिसका मतलब जितनी भी उसकी पावर होती है वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लिकेशन में लिखा होता है। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 4 2 जा 8 और उसकी मल्टीपल में क्या है 0 प्लस 2 की पावर 4 का मतलब 8 2 जा 16 और उसके मल्टीपल में क्या है 1। तो बच्चे जो 0 0 से जो टकराएगा वो तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये तो बच्चों हो गया 0। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 और 61 जा 16। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, 16 4 20 और 3 23। तो ये नंबर क्या आ गया 23, यानी ये नंबर हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। क्या आ गया 23, बेस आ गया 10। अब यही नंबर बच्चों डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब यही नंबर मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद बच्चों अभी मैंने आपको पीछे सिखाया है, जो नंबर डेसिमल में होता है अब उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, जो भी अभी मैंने आपको पीछे सिखाया है। क्या करेंगे, ऑक्टल के 8 से इसको नंबर को डिवाइड कर देंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको लिख देंगे। हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हो इसके बेस 16 से इसको डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर में आएगा उसको लिख देंगे। तो ये आपका आसान हो गया तरीका, बहुत ही आसान है। एक और नंबर ले लेते हैं बच्चों हम, ठीक है, 1 0 1 0 0। इस नंबर को इस नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर में। तो सबसे पहले तरीका मेरा ये है कि सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा किसमें, डेसिमल में। और डेसिमल में कन्वर्ट करके आगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ये क्या हो गया बच्चों, ये इस पे आ गया, ये इस पे आ गया, ये वाला नंबर इस पे आ गया और ये वाला नंबर इस पे आ गया, ये नंबर इस पे आ गया और ये नंबर इस पर आ गया। तो बच्चों जो 0 वाले हैं वो तो 0 हो जाएंगे भाई, 2 की पावर 4 की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये नंबर तो बच्चों 0 हो गया, खत्म कर दीजिए। 2 की पावर ये वाला भी नंबर क्या बच्चों 0 हो जाएगा, इसको भी आप खत्म कर दीजिए। और ये भी बच्चों पक्की बात है, ये भी 0 आएगा तो इसको भी हम खत्म कर देते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 की वैल्यू हमने क्या बताई 1। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 2 की पावर 5 का मतलब क्या 8 2 16, 16 2 32, 32 और 8 कितना हो गया 40, ये हो गया आपका 41। तो ये नंबर क्या है आपका 41, जिसका बेस क्या आ गया बच्चों 10। अब इस नंबर को आप बहुत ही आसानी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहो, ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट चाहो, अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द वे हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू अदर्स नंबर। इसका एक तरीका मैं बच्चों और बताता हूं आपको कि ये नंबर हम ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बच्चों, वो भी बड़ा आसान तरीका है अगर आप समझ लेंगे, और क्योंकि मैं सारे तरीके बताऊंगा आपको, जो भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं वो सारे तरीके बताऊंगा आपको जो इजी लगे और जो कन्वर्ट लगे। वैसे ये बच्चों बहुत ही फास्ट तरीका है, और इसको करने से पहले बच्चों इसको करने से पहले आपको मैं एक मैजिक टेबल बता देता हूँ। मैजिक टेबल बच्चों आप लर्न कर लीजिए और इस मैजिक टेबल से आप चुटकियों में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए मैजिक टेबल में आपको बता देता हूँ। हमारे पास मैक्सिमम नंबर होता है आपका हेक्साडेसिमल, जिसके कितने नंबर होते हैं बच्चों 16। तो मैंने लिख लिया 0 से लेकर 16। अब मैं क्या लिखूंगा, इसकी बाइनरी फॉर्म लिखूंगा और बड़ी ही आसान तरीके से लिखूंगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। उसके बाद आप 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 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 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। नाउ बच्चों 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। नाउ बच्चों 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 0 एंड 8 टाइम्स 1। तो बच्चों देखिए 0 का कोड क्या आता है बच्चों 0 0 0। 1 का क्या कोड आता है बच्चों 0 0 1। 2 का कोड क्या आता है बच्चों 1 0। तो आप केवल ये याद रखिए कि 0 का आता है 0, 1 का आता है 0 1,
2 का क्या आता है 10, 3 का क्या आता है 11, 4 का क्या आता है 100, 5 का क्या आता है 110, 6 का क्या आता है 110, 7 का आता है 111 और 8 का क्या आता है बच्चों 8 जो स्टार्ट होता है उसमें 4 डिजिट स्टार्ट हो जाती है। 7 तक जो है बच्चों कितने डिजिट है 3 डिजिट में मतलब आपका हो जा रहा है। लेकिन 8वीं डिजिट जैसे है वो आपका नंबर क्या स्टार्ट हो जाता है 4 डिजिट से स्टार्ट हो जाता है। तो 101 उसके बाद 1001 उसके बाद ये नंबर आप ये लर्न कर लीजिए 15 का होता है 111। तो बहुत ही आपके लिए आसान रहेगा, यानी आप पहले वाले डिजिट पे अगर 1 है तो समझ लो वो 1 तो आ ही जाता है। तो चलिए बच्चों ये हम इसको कन्वर्ट करते हैं, अब हम सीखते हैं बाइनरी से। कोई भी नंबर बच्चों देखो आपको दे रखा है 10111001 अगर इतना बड़ा नंबर हो बच्चों तो अब आप जिसको कन्वर्ट करोगे तो आपको 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 का आप लिखते रहोगे है ना। तो हमने क्या करा बच्चों इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें ऑक्टल में, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें हेक्साडेसिमल में, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें डेसिमल में। तो चलिए बच्चों मैं इसको कन्वर्ट करता हूं किसमें ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों देखो ऑक्टल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर होते हैं आपके 7 तक आते हैं बस। तो 7 तक आपके अगर नंबर आ रहे हैं ऑक्टल के अंदर तो मैं क्या लिखूंगा उसको, कितने डिजिट लूंगा मैं उसकी 3 डिजिट। तो ऑक्टल के अंदर हम कितनी कंसीडर करते हैं डिजिट 3 डिजिट, यानी इसको क्या करो 3 डिजिट में 3 डिजिट के पेयर में डिवाइड कर दो, यानी और कहां से करते हैं राइट से लेफ्ट 3 डिजिट में बच्चों 3 3 3। अब इसके पास नहीं बचा तो अपनी तरफ से हमने क्या लगा दिया 00 लगा दी तो बन गई 3। तो 3 में हम इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम बच्चों यहां से मैजिक टेबल से हम देख के निकाल देंगे 011 बच्चों क्या होता है आपका 3, 101 क्या होता है 5, 010 क्या होता है 2, 001 क्या होता है 1। तो आपका क्या नंबर आया 1 2 5 3। ये आपको बच्चों कन्वर्ट हो गया किसमें ऑक्टल में। आसान है ना बच्चों, क्या जब आपके मैजिक टेबल याद हो जाएगी, मैजिक टेबल याद होगा फटाक से देख के बता दोगे, अदरवाइज क्या करोगे आप पहले मैजिक टेबल लिखोगे उसके बाद मैजिक टेबल से देख देख के आप बता दोगे। अगर मैजिक टेबल याद कर ली तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको टाइम थोड़ा बच जाएगा। अब इसी नंबर को बच्चों हम कन्वर्ट करते हैं किसमें हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों मुझे इसको कितने नंबर में डिवाइड करना, कितने डिजिट में लेना पड़ेंगे। हेक्साडेसिमल में हम ले लेते हैं बच्चों 4 डिजिट, हम इसके अंदर लेते हैं 4 डिजिट, क्योंकि हेक्साडेसिमल हमारे पास कितनी आती है 4 डिजिट आती है। तो 4 डिजिट है बच्चों, इसको आपको पेयर का बना लो। तो 1 2 3 4 101 0101 और 01 था तो अपनी तरफ से क्या लगा लिया हमने 00, तो 4 डिजिट में डिवाइड हो गया। अब बच्चों 1011 बच्चों यहाँ पे देखिए 1011 1011 कौन सा नंबर है 11, 1010 कौन सा नंबर है 10, 010 क्या है 2। अब देखो बच्चों इसके अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर हम 10 तो नंबर लिखते नहीं है 11 तो नंबर लिखते नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसको इसकी जगह 10 की जगह हम क्या लिखेंगे कैपिटल ए, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कैपिटल बी। तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ ए बी, बेस क्या आ जाएगा बच्चों इसका 16। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। ओके नाउ बच्चों इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों डेसिमल में हमसे क्या आता है 9। अब बच्चों डेसिमल में यहाँ पे जो 9 आ रहा है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि 4 डिजिट लें या 7 तक आपकी क्या कितने डिजिट लें 3 डिजिट लें। तो यहाँ पर डेसिमल के लिए बच्चों कंफ्यूजन है, तो इसलिए डेसिमल को हमने यहाँ पर छोड़ दिया। तो ये जो मेथड हम अप्लाई करते हैं किसके लिए ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। डेसिमल में कन्वर्ट करना तो बच्चों डेसिमल में वाला आप तरीके यूज करिए, फिर 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा आपका उसका वो आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब प्रोसीड करते हैं हमें थर्ड टाइप की कन्वर्जन की, मतलब ऑक्टल से हमें कन्वर्ट करना है किसमें बाकी सभी में। ऑक्टल से मुझे कन्वर्ट करना है किसमें बाइनरी में, ऑक्टल से मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ऑक्टल से मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ ऑक्टल में, अपने उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल में बच्चों फुल नंबर मैंने नंबर ले लिया 107 बेस है 8, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहला तरीका बच्चों ये है कि इसको मैंने क्या करा डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं मैं। और डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका बच्चों क्या है, देखिए कोई भी नंबर हो जैसे आपका बाइनरी में नंबर है, अगर आपका ऑक्टल में नंबर है, और अगर आपका हेक्साडेसिमल में या किसी भी टाइप का है 5 बेस है या 5 7 है या बेस आपका क्या है यहाँ पे 9 है, कोई से बेस दे रखो आपका, उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें किसमें डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका बच्चों
क्या है, डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि उसकी बेस की आप क्या करो, मल्टीप्लाई करते चले जाओ। कैसे, जैसे हमने बाइनरी को कन्वर्ट करा था डेसिमल, तो जैसे यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 7, इसके बाद 8 की पावर 1, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 8 की पावर 2 इंटू 1। तो ये नंबर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल। हर किसी का बच्चों यही तरीका है, ध्यान रखना, इसको याद कर लीजिए। तो 8 की पावर 0 बच्चों जैसे हमने आपको बताया 1 होता है, तो 1 इंटू 7, और 8 की पावर 1 का मतलब 8 होता है, लेकिन 8 इंटू 0 आपका 0 आ गया। 8 इंटू 8 82 64, 64 इंटू 1 64 आ जाएगा। तो 64 प्लस 7 7 4 11 11 हासिल होगा 71, तो 71 क्या गया, बेस 10। तो ये नंबर जो आपका ऑक्टल में है, इसको हमने अगर डेसिमल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 71। तो 71 ये आपका डेसिमल में आ गया। तो डेसिमल में बच्चों आ गया, तो इस तरह से हम कोई भी नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इजी आसानी से। अब बच्चों जब आपके पास डेसिमल में आ गया, अब इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करते हैं आसानी से, 16 में। कैसे, इसके बेस से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख दो, इसके बेस से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख दो। तो बच्चों एक तरीका तो ये है कन्वर्ट करने का। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा मैजिक टेबल, जो कि हमने आपको पीछे बताया था कि मैजिक टेबल। तो देखो बच्चों मैजिक टेबल से हम कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से कर लेंगे, 107 को 107 107 बेस 8, इसको कन्वर्ट करते हैं बच्चों हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में, किसी भी फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करो, इसकी बच्चों बाइनरी फॉर्म लिख दो 7। 7 को हम बच्चों मैजिक टेबल से हम ध्यान करें तो इसके साथ डिजिट आती है 1 1 1। 0 की हम लिखेंगे बच्चों 3 डिजिट में, क्योंकि ऑक्टल जो आता है वो 3 डिजिट में आता है, तो इसलिए हम इसको 3 डिजिट में लिखेंगे 0 0 0, और 1 का क्या आएगा 0 0 1। तो ये बच्चों ये हो गया आपका बाइनरी फॉर्म। अब इसी नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में। तो हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद अगर हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है बाइनरी से, तो कितने का पेयर बनता है बच्चों, 4 डिजिट का पेयर बनता है। तो 4 डिजिट का हम पेयर बना लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे 0 बचा, 0 को हम छोड़ देंगे, ठीक है, ये 0 लिख देंगे अपनी तरफ से, 0 0 0 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 0 1 1, तो ये तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका 7, और 0 1 0 0, ये क्या बच्चा आ जाएगा 2 की पावर 0 2 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0। तो क्या आया 0 4 7, बेस क्या आ जाएगा आपका 16, क्योंकि 4 4 का हमने पेयर बना लिया। तो ये बच्चों आगे आपका उसमें कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम बच्चों कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी इसमें। और ये डेसिमल कन्वर्ट करने का तरीका बच्चों ये है कि 8 की पावर 0 इंटू 8 की पावर 1 इंटू 8 की पावर 2 की मल्टीप्लाई का, तो डेसिमल में आ जाएगा आपका। बाकी अगर और में कन्वर्ट करना हो, यानी बाइनरी में हेक्साडेसिमल में, तो हम इसको इसकी जो सीधे इसकी जो है बाइनरी फॉर्म वो लिख देंगे 3 डिजिट की। और अगर मुझे इसमें किसी में करना है हेक्साडेसिमल में, तो 4 4 का पेयर बना के लिख देंगे उसको, जो उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं कौन सा, आपका हेक्साडेसिमल से। तो हेक्साडेसिमल से भी बच्चों देखो बड़ा ही आसान है यहाँ पे। तो हेक्साडेसिमल से हम कन्वर्ट करना है, तो सेम तरीका है इसका भी ये बच्चों, जैसे ऑक्टल का है। जैसे आपका कोई नंबर दे दिया आपको, उसने 1 A 1 D, ये नंबर था बच्चों आपका हेक्साडेसिमल में। इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाकी सारे में, दैट इज बाइनरी में, दैट इज ऑक्टल में, दैट इज डेसिमल में। तो बच्चों देखो मैंने आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तो बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है, उसकी पावर वाली जो बेस है उसको मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल में आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 16 की पावर 0 की मल्टीप्लाई D से कर दो, 16 की पावर की 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, और 16 की पावर 2 की मल्टीप्लाई A से कर दो। तो आपका ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल में। तो 16 की पावर 0 की वैल्यू क्या आती है बच्चों 1, और D की वैल्यू क्या आती है ABCD, क्या आती है, ये आती है आपकी 10 11 12 13 13, और 16 की पावर 1 का मतलब 16 होता है, तो 16 पावर की 1 इंटू दिस वन। उसके बाद 16 की पावर 2, यानी 16 से 36 36 36 का 6 हाथ लगा 3 6 कम 4 3 9 6 कम 6 1 6 9 और 6 15 तक हाथ लगाए 256 की मल्टीप्लाई A से करनी है, और A क्या होता है बच्चों 10 होता है।
ए क्या आता है बच्चों 10 होता है। तो टी आ जाएगा आपका 2560 और 16 वन जा 16 और 13 वन जा 13 नहीं हाँ ठीक है ओके बच्चों। तो 6 3 9 6 7 8 5 और 2। तो ये बच्चों ये नंबर आ गया 2589 जिसका बेस क्या आ गया 10। तो ये यानी डेसिबल कन्वर्ट करने का तो तरीका बच्चों सभी का यही है। ओके उसके बाद हम कन्वर्ट करते हैं इसको बाइनरी। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका बच्चों क्या है, वैसे आप यहां से भी कर सकते हैं। ये आ गया आपका 2 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर बचा लिख दो, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और 8 से डिवाइड कर दीजिए, जो डिवाइड कर दीजिए, जो आपका रिमाइंडर बचेगा ऑक्टल में आ जाएगा आपका। या दूसरा तरीका डायरेक्ट तरीका बच्चों ये है कि A1D तो मुझे अगर बाइनरी में करना था तो मैं इसकी बाइनरी फॉर्म लिख दूंगा। हेक्साडेसिमल के अंदर बाइनरी फॉर्म कितने होती है, 4 डिजिट के अंदर लिखी होती है। तो डी का बच्चों क्या था आपका 13, डी का आपका 13 था। तो 13 को अगर हम याद करें तो 13 के देखो क्या था, अगर आपको नहीं पता तो फटाफट कन्वर्ट कर लीजिए। 2 6 12 बट रिमाइंडर बचा बच्चों 1, 2 3 6 रिमाइंडर बचा 0, 2 1 2 रिमाइंडर बचा 1। तो ये आ गया बच्चों 1101। और 1 का क्या आएगा 4 डिजिट, लिखना 4 डिजिट में, वन ऐसे नहीं तो 1 लिखना 4 डिजिट में है क्योंकि आपका हेक्साडेसिमल जो होता है 4 डिजिट में आता है। तो 1 2 3 और ये आ गया 4। अब बच्चों ए क्या था 10 का क्या होता है 1010। अब याद कर लीजिए, ये बहुत आसान है। तो ये आपको कन्वर्ट हो गया किसमें आपका बाइनरी में। अब इसी को बच्चों मुझे अगर कन्वर्ट करना था किसमें ऑक्टल में, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, ये पहले बाइनरी में कन्वर्ट करा, उसके बाद इसको 3 का पेयर बना दिया, 3 3 3 और 3। 101 क्या होता है 5, 0 0 1 1 क्या होता है 2 और 1 3, 101 क्या होता है आपका 5। तो 5 0 3 5 ये हो गया आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों दिस इज द ओवरऑल अबाउट द कन्वर्जन। ये मैंने आपको सारा कंप्लीट कन्वर्जन सिखा दिया है। आई सपोज कि अब आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम हो जो बस बच्चों उसको दोबारा से रिमाइंड करके देखो, पोस्ट करके देखो, कुछ क्वेश्चंस आप उसको अपने आप से करके देखो, मैं भी आपको क्वेश्चन दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और एक बार फिर मैं इसको हल्का सा इसका रिवाइज करा देता हूँ कि हमने देखो क्या करा। देखिए बच्चों अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें डेसिमल में, कोई भी नंबर अगर आपको हो अगर कन्वर्ट करना है डेसिमल, जैसे आपका बाइनरी था, ऑक्टल था या फिर आपका हेक्साडेसिमल था, तो आपने कन्वर्ट करना है इसमें। तो आप क्या करेंगे, आप उसके बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। इसका मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, या अगर 8 है तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, या 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। इस तरह से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका नंबर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका डेसिमल कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बहुत ही आसान तरीका होता है। और अगर आपका कोई भी नंबर अगर डेसिमल में आ गया, और डेसिमल में आने के बाद उसको आप किसी भी नंबर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, डिवाइड करके। जो रिमाइंडर बचता है वो हम यहाँ लिख देते हैं, तो आप आसानी से इसको किसी भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बेस से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा आप लिख दीजिए, तो आपका ये कन्वर्ट हो गया। अब इस तरह से हमने आपको सारा का सारा ये कंप्लीट आपका है। एक दूसरा आपका था मैजिक टेबल। अगर आपका कोई नंबर है डेसिमल में तो आप उसकी पहले बाइनरी फॉर्म लिख दीजिए। 3 का पेयर बनेगा, 3 डिजिट का पेयर, 3 डिजिट का पेयर बना दीजिए ऑक्टल के लिए, 4 डिजिट का पेयर बना दीजिए हेक्साडेसिमल के लिए। तो इस तरह से आपका ये टोटल आपको करवाना है। कुछ क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको मैं दे रहा हूँ, वो आप करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। आई विल टेल यू अबाउट द आंसर ऑफ दिस 1011101। इसको कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों डेसिमल में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। 369 इसको कन्वर्ट कर दीजिए बच्चों बाइनरी में, ऑक्टल में एंड हेक्साडेसिमल में। 317 इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए बाइनरी में, डेसिमल में एंड हेक्साडेसिमल में। एक और क्वेश्चन देता हूँ बच्चों हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल का बच्चों क्वेश्चन है 01F। इसको कन्वर्ट कर दीजिए बच्चों बाइनरी में, ऑक्टल में एंड हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये बच्चों आप इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका 5 में। इसको आप ले लीजिए 7,
मतलब एक नंबर वो एक्स्ट्रा, ये कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप किसमें 4। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले इसमें हम आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आपको सिखाऊंगा बाइनरी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है।